नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित श्रीराज विजय, जो कि ऐतिहासिक उपन्यास है। और इसका हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम निश्वास। और प्रथम निश्वास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 27 तक पढ़ लिया है और अपने भाग 23वें वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 28 अपने भाग 24वें वीडियो में। देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो हमने पहले बताया कि ब्रह्मचारी मुनि जी योगीराज से भारत की दशा वस्तु स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। और उन्होंने पूर्व की वीडियो में बताया था कि अकबर का ही एक नाती हुआ औरंगजेब नामक जो आलमगीर का उपाधारी था, उसकी पताकाएं जो है पंजाब में, राजस्थान में, दक्षिणी बिहार में, पूर्वी बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में फहरा रहे हैं। लेकिन केवलम दक्षिण देशो अधुना अप्यस्य परिपूर्णाधिकारा समृद्धता। किंतु दक्षिण देश में इस समय अभी उसका परिपूर्ण अधिकार नहीं हो पाया, पूरा अधिकार नहीं हो पाया, ऐसा वो बता रहे हैं योगीराज जी से कि उसने तो कई जगह पर कर लिया लेकिन अभी तक यहाँ नहीं कर पाया, जो हमने नाम बताया। अब उसके आगे ही कहानी है कि दक्षिण देशो ही पर्वत बहुलोस्ति। जो दक्षिणी देश है वह तो पर्वत बाहुल्य है, अर्थात दक्षिणी देश में पर्वतों का बाहुल्य है। बहुलः अस्ति पर्वत बहुलः अस्ति दक्षिण देशः। जो दक्षिण देश है वह पर्वतीय देश है, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि दक्षिण देश में पर्वत बहुत अधिक ज़्यादा हैं। और क्या कहा, अरण्यानि संकुलः चास्तीति। ठीक है ना, क्या कहा, अरण्यानि संकुलोस्ति या अरण्यानि संकुलः, ठीक है ना, चा अस्ति इति, अर्थात महान, क्या कहा, महान संगल है, बहुत महद अरण्य से व्याप्त है। क्या है, दक्षिण देश पहली बात तो पर्वत बहुल है और बहुत घने जंगल से व्याप्त है, ऐसा बताते हैं। इति, इस कारण से, चिर उद्योगेनापि, बहुत उद्योग करने पर भी, चिरकाल तक प्रयास करने पर भी, चिर उद्योगेन अपि बन जाएगा चिरोद्योगेनापि, अर्थात बहुत समय से उद्योग करने पर भी या बहुत समय तक उद्योग करने पर भी, ना अयम असकन महाराष्ट्र केसरिणो हस्ते तुम, यह महाराष्ट्र केसरी को अपने अंडर में करने में समर्थ नहीं हुआ, अर्थात यह महाराष्ट्र केसरी को या महाराष्ट्रियों को मराठियों के अपने अधीन करने में भी असकन समर्थ नहीं हुआ। ठीक है ना, क्या कहा, उन्होंने बताया था कि इसकी विजय पताकाएं तो पंजाब, राजस्थान, दक्षिणी बिहार, पूर्वी बिहार, ठीक है ना गुरुजी, कलिंग, उड़ीसा, ये सब में तो फहरा रही हैं, किंतु दक्षिण देशों ही पर्वत बहुला हस्ती, क्योंकि दक्षिण देश है वह पर्वत बाहुल्य देश है। और अरण्यानी संकुलः चास्ति इति, अर्थात बहुत घने जंगलों से युक्त है, अर्थात सघन जंगलों से व्याप्त है। इस कारण से चिर उद्योगेनापि, बहुत समय से प्रयास करने पर भी या चिरकाल तक प्रयास करने पर भी, ना अयम असकन महाराष्ट्र केसरिनो हस्ते तुम, यह महाराष्ट्र केसरी को अपने अधीन करने में समर्थ नहीं हो पाया। तो कौन महाराष्ट्र केसरी को बहुत समय तक उद्योग करने पर भी ये अपने अधीन करने में समर्थ नहीं हो पाया? औरंगजेब। औरंगजेब किसको अपने हाथ में समर्थ, अपने हाथों में अधीन नहीं कर पाया? महाराष्ट्र केसरी को। दक्षिण देश कैसा था? तो दक्षिण देश पर्वत बहुला आसित, अर्थात दक्षिण देश पर्वत बहुल था। पर्वत बहुल किस प्रकार का देश था? तो दक्षिण देश था। दक्षिण देश के शासक कौन थे? वीर शिवाजी थे। वीर शिवाजी को क्या कहा गया? तो महाराष्ट्र केसरी कहा गया। क्या कहा गया था? महाराष्ट्र केसरी कहा गया था। अब क्या कहा, सांप्रतम अस्यैव आत्मीयः दक्षिण देश शासकत्वेन शासिखान नामा प्रेष्यत इति श्रूयते। सुना जाता है कि सांप्रतम इस समय अस्यैव आत्मीय, इसी का आत्मीय, दक्षिण देश शासकत्वेन, क्या कहा, दक्षिण देश के शासक के रूप में
किसके? दक्षिण देश के शासक के रूप में शास्त्री खान नामक प्रेषित इत श्रूयते। शास्त्री खान नामक किस भैया? शास्त्री खान नामक शासक को, किसको भैया? शास्त्री खान नामक शासक को भेजा जा रहा है, प्रेषित भेजा जा रहा है। इत श्रूयते, ऐसा सुनाई दे रहा है, ऐसा सुनाई दे रहा है। क्या कहा? सांप्रतम मतलब इस समय, सांप्रतम मतलब इस समय, अस्यैव इसी का, किसका भैया? इसी का आत्मीय, ये जो स्वजन है, इसी का जो आत्मीय है, स्वजन है, दक्षिण देश शासकत्वेन, दक्षिण देश में शासक के रूप में। क्या कहा? दक्षिण प्रदेश के शासक के रूप में शास्त्री खान नामक व्यक्ति को ही भेजा जा रहा है। इति श्रूयते, ऐसा सुनाई पड़ रहा है। तो दक्षिण देश के शासक के रूप में किसको भेजा गया था? दक्षिण देश के शासक के रूप में शास्त्री खान को भेजा गया था। शास्त्री खान किसका आत्मीय था? तो शास्त्री खान औरंगजेब का आत्मीय था। औरंगजेब का आत्मीय कौन था? शास्त्री खान था। औरंगजेब ने किसको दक्षिण प्रदेश में भेजा था? तो शास्त्री खान को भेजा था। तो यही कहा सांप्रतम इस समय अस्यैव आत्मीय, इसी का आत्मीय, इसी का अपना व्यक्ति दक्षिण देश शासकत्व, दक्षिण देश में शासक के रूप में शास्त्री खान नामा प्रेषित, शास्त्री खान नामक व्यक्ति को भेजा जा रहा है। इति श्रूयते, ऐसा सुनाई देता है। किस व्यक्ति को औरंगजेब ने दक्षिण देश में शासक के रूप में भेजा था? शास्त्री खान को भेजा था। शास्त्री खान को किसने भेजा था? तो आप बताएंगे, शास्त्री खान को भेजा था औरंगजेब ने। किसने भेजा था? औरंगजेब ने भेजा था। ठीक, अब आगे दिया भैया, महाराष्ट्र देश रत्नम यवन शोणित पिपासा कुल कृपाण वीरता सीमंतिनी सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान देदीप्यमान दंडो देदीप्यमान दोर्दंडा। क्या कहा? अब यहाँ देखेंगे, ऐसा सुनाई देता है, ऐसा सुनाई पड़ता है। वही कहा, महाराष्ट्र देश रत्नम, महाराष्ट्र के देश के रत्न स्वरूप, महाराष्ट्र देश के रत्न स्वरूप। महाराष्ट्र देश के रत्न स्वरूप कौन थे? तो महाराष्ट्र देश के रत्न स्वरूप वीर शिवाजी थे। वीर शिवाजी किस देश के रत्न स्वरूप थे? वीर शिवाजी महाराष्ट्र देश के रत्न स्वरूप थे। अर्थात महाराष्ट्र देश में किसकी ज़्यादा बहुलता थी? महाराष्ट्र देश में पर्वतों की ज़्यादा बहुलता थी। महाराष्ट्र देश में वन कैसे थे? महाराष्ट्र देश में सघन वन थे। तो महाराष्ट्र देश रत्न स्वरूप, महाराष्ट्र केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो महाराष्ट्र केसरी के नाम से वीर शिवाजी को जाना जाता है। वीर शिवाजी को किस उपाधि के नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र केसरी के नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र देश रत्न स्वरूप, महाराष्ट्र देश मतलब प्रदेश के रत्न स्वरूप यवन शोणित पिपासा कुल कृपाण, अर्थात यवनों के रक्त के प्यास से व्याकुल, खड्ग वाले, तलवार वाले। यवन शोणित मतलब यवनों के रक्त से भीगी हुई, यवनों के खून से भीगी हुई, ठीक है ना। पिपासा कुल कृपाणा, अर्थात पिपासा से युक्त, कहने का मतलब यह हुआ कि रत्नों के खून को पीने की प्यास से आकुल या व्याकुल खड्ग वाले। तो रत्नों के रक्त से भीगे हुए व्याकुल खड्ग वाले थे कौन गुरुजी? तो वीर शिवाजी। और वीरता सीमंतिनी सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान दोदीप्यमान दोर्दंडा। और क्या कहा? वीरता सीमंतिनी, अर्थात वीरता रूपी नायिका के, वीरता सीमंतिनी मतलब वीरता रूपी नायिका की सीमंत सिंदूर सांद्र, अर्थात मांग की सुंदर घनी, सांद्र मतलब सुंदर, अर्थात वीरता रूपी नायिकाओं के मांग के सुंदर घनी, क्या कहा? सुंदर घना सिंदूर लगाने के कारण दे दीप्यमान, लगाने के कारण दे दीप्यमान भुजाओं वाले, दीप्तिमान भुजाओं वाले। क्या कहा? वीरता रूपी नायिकाओं के, वीरता रूपी नायिकाओं के मांग में लगाए गए घना सुंदर सिंदूर दान के द्वारा, सुंदर सिंदूर दान, यह सुंदर घना सिंदूर लगाने से ही क्या कहा? दे दीप्यमान भुजाओं वाले। पहले क्या कहा कि यवन शोणित
पिपासा कुल कृपाणः, अर्थात यवन के खून से सनी हुई पिपासा से युक्त खड्ग वाले, अर्थात जिनकी तलवार यवनों को खून के पीने के लिए हरदम हर क्षण प्रतिपल आतुर रहती है, ऐसी खड्ग वाले। और वीरता सीमंतिनी सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान दो दीप दे दीप्यमान दूरदंडा। कहने का मतलब क्या है, जो वीरांगनाएं थी उनकी नायिकाओं के मांग की रक्षा करने वाले थे, अर्थात नायिकाओं के, वीर योद्धाओं के, ठीक है ना, वे योद्धाओं की रक्षा करने वाले थे, अर्थात जो नायिकाएं थी उनके पतियों को भी बचाने का कार्य करते थे। कौन? वीर शिवाजी करते थे। यही कहा कि नायिकाओं के सिंदूर की रक्षा भी करना शिवाजी का काम था। तो वीरता सीमंतिनी, अर्थात वीरता रूपी नायिकाओं की सीमंत सुंदर सांद्र, अर्थात मांग की सुंदर घना सिंदूर, मांग क्या कहा था, वीरता रूपी नायिकाओं की मांग में सुंदर घना सिंदूर, कैसा सिंदूर? सुंदर घना सिंदूर लगाने के कारण, या घना सिंदूर लगाने से, घना सिंदूर दान मतलब लगाने से, दे दीप्यमान दूर दंडा, अर्थात दीप्तमान भुजाओं वाले। कैसी भुजाओं वाले गुरुजी? दीप्तिमान भुजाओं वाले। और क्या कहा? मुकुटमणिर महाराष्ट्राणाम, महाराष्ट्र के मुकुटमणि स्वरूप, महाराष्ट्र के मुकुटमणि स्वरूप। कहने का मतलब हुआ मराठों के मुकुटमणि के समान, मराठों के मुकुटमणि के जैसे। मराठों के मुकुटमणि किसको कहा गया? तो मराठों का मुकुटमणि स्वरूप कहा गया वीर शिवाजी को। अब ये पूछ लेगा अगर आपसे कि महाराष्ट्र देश के रत्न स्वरूप कौन थे? वीर शिवाजी थे। यवनों की खून की प्यासी तलवार किसकी थी? यवनों की खून की प्यासी तलवार वीर शिवाजी की थी। और वीरता सीमंतिनी, अर्थात वीरांगनाओं के मांग के सिंदूर की रक्षा करने वाले कौन थे? तो वीर शिवाजी थे। अर्थात वीरांगनाओं के मांग के सिंदूर की रक्षा करने से युक्त किसकी हाथे अत्यंत किसका हाथ अत्यंत दीप्तिमान था? वीर शिवाजी का। महाराष्ट्र मुकुटमणि, अर्थात क्या कहा? मुकुटमणिर महाराष्ट्राणाम, महाराष्ट्र के मुकुटमणि स्वरूप कौन थे? महाराष्ट्र के मुकुटमणि स्वरूप वीर शिवाजी थे। वीर शिवाजी कहाँ के मुकुटमणि स्वरूप थे? तो महाराष्ट्र के मुकुटमणि स्वरूप थे। और क्या कहा? भूषणम भटानाम, भूषणम भटानाम, भूषण भटानाम मतलब क्या हुआ गुरुजी? आपको बताए तो वीरों के अलंकार स्वरूप। तो वीरों के अलंकार स्वरूप कौन थे? वीरों के अलंकार स्वरूप वीर शिवाजी थे। वीर शिवाजी किनके अलंकार स्वरूप थे? वीरों के अलंकार स्वरूप थे। निधिर नीति नाम, निधिर नीति नाम, अर्थात नीतियों के आकर, अर्थात खजाना थे। नीतियों के खजाना कौन थे? वीर शिवाजी थे। नीतियों के आकर, अर्थात निधिर नीति नाम, मतलब निधिर नीति नाम का मतलब निधियों के खजाना स्वरूप थे। और कुल भवनम कौशला नाम, क्या कहा? कुल भवनम कौशला नाम, निपुणताओं के कुल भवन अर्थात आश्रय स्थल थे। क्या कहा? कौशला नाम, समस्त प्रकार के कौशलों के आश्रय स्थल थे। समस्त प्रकार के कौशलों के आश्रय स्थल थे। तो संपूर्ण प्रकार के कौशलों के आश्रय स्थल कौन थे? वीर शिवाजी थे। पारावारः परमोत्साह नाम, परम उत्साहों के, क्या कहा? परम उत्साह के सागर थे। पारावारः मतलब सागर। परम उत्साह के सागर कौन थे? वीर शिवाजी थे। सब वीर शिवाजी की विशेषता है कि वीर शिवाजी क्या क्या थे। परम उत्साह नाम पारावारः, परम उत्साह के पारावार थे, यानी समुद्र थे, सागर थे। कश्चन प्रातः स्मरणीय, कश्चन प्रातः स्मरणीय, क्या कहा? कश्चन प्रातः स्मरणीय सुधर्माग्रह ग्रह ग्रहीलः शिव इव धतावतारः। कश्चन मतलब कोई, प्रातः स्मरणीय प्रातः स्मरण के योग्य, अर्थात प्रातः याद करने के योग्य, या अर्थात पूज्य। तो कोई प्रातः स्मरण करने के योग्य अर्थात पूज्य, स्वधर्माग्रह ग्रह ग्रहीलः, क्या कहा? स्वधर्माग्रह ग्रह ग्रहीलः, अर्थात अपने धर्म को
हठ से भी पालन करने वाले, अपने धर्म को जिद से भी पालन करने वाले, अपने धर्म के प्रति अत्यंत दृढ़ अर्थात अपने धर्म का दृढ़ता स्वरूप पालन करने वाले, ऐसा कह सकते हैं। शिव इव धतावतारा, मानो शिव के समान ही। कैसे गुरुजी? शिव के समान अवतार धारण किए हुए, मानो किसके समान अवतार धारण किए हुए? मानो शिव के समान अवतार धारण करते हो किए हुए, ठीक है ना। शिव इव धतावतारः, शिव के समान अवतार धारण किए हुए। क्या कहा? शिव वीरः चास्मिन् पुण्य नगरा नेदीयस्येव सिंह दुर्गे ससेनो निवसति। अर्थात शिववीर, यानी शिववीर का मतलब वीर शिवाजी। क्या कहा गुरुजी? शिव इव धतावतारः, शिव के समान अवतार धारण किए हुए शिववीरः, शिववीर या वीर शिवाजी, अस्मिन् इसी, वीर शिवाजी इसी पुण्य नगरे, पुण्य नगरान्यदीयस्य अर्थात पूना नगर के समीप ही, पूना नगर के अत्यंत समीप ही, निदीयस्य मतलब अत्यंत समीप ही, एवं मतलब ही। क्या कहा? शिव वीरः च अस्मिन्, अर्थात वीर शिवाजी इसी पूना नगर के समीप ही सिंह दुर्गे, सिंह दुर्ग में ससेनो निवसति, सेना के सहित निवास करते हैं। तो बताओ भाई, पूना नगर के समीप सेना के सहित कौन निवास करते हैं? पूना नगर के में सेना के समीप वीर शिवाजी निवास करते हैं। वीर शिवाजी कहाँ पर सेना के सहित निवास करते हैं? तो सिंह दुर्ग में निवास करते हैं। सिंह दुर्ग में कौन निवास करते हैं? सिंह दुर्ग में शिवाजी निवास करते हैं। सिंह दुर्ग में शिवाजी किसके साथ निवास करते हैं? तो सिंह दुर्ग में शिवाजी अपने सेना के साथ निवास करते हैं। यही कहा शिववीरः चास्मिन्, यही शिववीर जो है पुण्य नगरान्यदीयस्येव, अर्थात पूना नगर के समीप में है। किसके समीप में है? पूना नगर के समीप में है। सिंह दुर्गे ससेनो निवसति, सिंह दुर्ग में सेना के साथ निवास करते हैं। सेनया सहितम, ससेना बन जाएगा, ठीक है ना। तो सीधे कह दोगे इसमें है पूना नगर से क्या तात्पर्य? पूना नगर के समीप कौन सा दुर्ग था? पूना नगर के समीप सिंह दुर्ग था। सिंह दुर्ग में कौन निवास कर रहे थे? सिंह दुर्ग में वीर शिवाजी निवास कर रहे थे। वीर शिवाजी कहाँ निवास कर रहे थे? वीर शिवाजी सिंह दुर्ग में निवास कर रहे थे। वीर शिवाजी सिंह दुर्ग में किसके साथ निवास कर रहे थे? तो वीर शिवाजी सिंह दुर्ग में अपनी सेना के साथ निवास कर रहे थे। विजयपुराधीश्वरेण सांप्रतमस्य प्रबद्धम वैरम, और विजयपुर के राजा से इनका तो बैर था। क्या था गुरुजी? बीजापुर के राजा के साथ सांप्रतम इस समय इनका क्या था? प्रसिद्ध बैर था, बहुत बैर था। विजयपुराधीश्वरेण अर्थात विजयपुर के राजा के साथ, बीजापुर के राजा के साथ सांप्रतम इस समय इन वीर शिवाजी का प्रबद्धम वैरम अर्थात शत्रुता बढ़ी हुई थी। क्या हुई थी? शत्रुता बढ़ी हुई थी। विजयपुर के राजा के साथ किसकी शत्रुता बढ़ी हुई थी? विजयपुर के राजा के साथ वीर शिवाजी की शत्रुता बढ़ी हुई थी। वीर शिवाजी की शत्रुता किसके साथ बढ़ी हुई थी? तो बीजापुर के राजा के साथ शत्रुता बढ़ी हुई थी। तो यही कहा बीजापुर के राजा के साथ सांप्रतम इस समय ऐसे इन वीर शिवाजी की इनकी क्या थी गुरुजी? प्रबद्धम वैरम, इनका बैर बढ़ा हुआ था। वीर शिवाजी का बैर किनके साथ बढ़ा हुआ था? तो भैया बीजापुर के राजा के साथ। आगे क्या कहा? इनकी प्रतिज्ञा थी, क्या थी? कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातेयम, कार्य को तो या तो साध लेंगे या तो देह को नष्ट कर देंगे, या तो कार्य को सिद्ध कर लूंगा। कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातेयम, या तो कार्य को सिद्ध कर डालूंगा या तो अपने देह को नष्ट कर डालूंगा। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा वाले कौन थे? ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा वाले वीर शिवाजी थे। तो कहा जाएगा कि कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम, इस पंक्ति से किसका संबंध है? वीर शिवाजी का संबंध है। इस पंक्ति के वक्ता कौन है? इस पंक्ति के वक्ता ब्रह्मचारी मुनि है। इस पंक्ति के श्रोता कौन है? तो इस पंक्ति के श्रोता
योगीराज जी हैं, अर्थात ब्रह्मचारी मुनि किससे बोल रहे हैं? योगीराज से बोल रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? वीर शिवाजी के बारे में बता रहे हैं। शिवाजी ने क्या कहा? कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातयेयम, कार्य को या तो साध लूंगा या तो देह को नष्ट कर दूंगा, ऐसी सारगर्भी प्रतिज्ञा वाले। इत्यस्य सारगर्भी महती प्रतिज्ञा, ऐसी उनकी सारगर्भी प्रतिज्ञा थी, ऐसी ही उनकी सार गर्भित अत्यंत महत्वपूर्ण और विशाल संकल्प था या विशाल प्रतिज्ञा था। क्या? वीर शिवाजी की ही प्रतिज्ञा थी, या तो कार्य को नष्ट कर लेंगे या देह को, या तो कार्य को साध लेंगे या तो देह को नष्ट कर देंगे। इस प्रकार की सारगर्भात्मक प्रतिज्ञा वाले, इस प्रकार से गहरी प्रतिज्ञा वाले सती नाम सताम, अर्थात क्या थे? सतियों के सतीत्व की रक्षा करने वाले कौन थे? वीर शिवाजी थे। सती नाम सताम, पतिव्रताओं स्त्रियों के, सताम सज्जनों के, त्रय वर्णिकस्य, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन तीनों वर्णों के, ठीक है। वैश्य त्रैवर्णिकस्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों वर्ण वाले आर्य कुलस्य, आर्य कुल की जाति के, आर्य कुल की जाति के, धर्मस्य धर्म के, सनातन धर्म के, भारतवर्षस्य भारतवर्ष के, च और आशा संतान वितानस्यायम एव आश्रयः, आशा समूह के विस्तार के, अर्थात विविध प्रकार के आशाओं के ही अयम एव आश्रयः, यही वीर शिवाजी आश्रय थे। वीर शिवाजी किनके किनके आश्रय थे? सती नाम सती पतिव्रताओं स्त्रियों के, सताम सज्जनों के, तीनों वर्णों के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के, आर्य कुल के, धर्म के, भारतवर्ष के, संपूर्ण भारतवर्ष के आशा रूपी संतान, संपूर्ण भारतवर्ष के, क्या कहा? समूह, संपूर्ण भारतवर्ष के आशा समूह के विस्तार के, आशा समूह के विस्तार के, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि विभिन्न प्रकार की आशाओं के ही यही आश्रय स्थल थे, यही आधार स्तंभ थे। कौन थे? वीर शिवाजी थे। और क्या कहा? इयम एव वर्तमाना दशा भारतवर्षस्य, यही वर्तमान दशा है भारतवर्ष की। यही इयम एव मतलब यही वर्तमाना दशा, वर्तमान रूप में ही, भारतवर्षस्य, यही वर्तमान समय में भारतवर्ष की दशा है, भारतवर्ष की यही वर्तमान समय में दशा है। किम अधिकम विनोदयामः, और अधिक क्या निवेदन करें? विनिवेदयामः, और अधिक, हे महाराज, हे योगीराज, और अधिक मैं क्या निवेदन करूं आपसे? आप तो योग बलावगत सकल गोप्यतम वृत्तांतेषु योगीराजेषु, आप तो योग बल से संपूर्ण वृत्तांत को जान लेने वाले हैं। आप तो योग बल के समस्त गुणों को, या आप तो योग बल के तप से संपूर्ण प्रकार के गुण वृत्तांतों को जान लेने के लिए ही आप तो सब जान ही लेते हैं, ठीक है ना? जान लेते हैं। इति कथयित्वा विरामो, ऐसा कह करके शांत हो जाते हैं। ऐसा कह करके कौन शांत हो जाते हैं? ब्रह्मचारी मुनि शांत हो जाते हैं। इयम एव वर्तमाना दशा भारतवर्ष से, यही वर्तमान अवस्था है भारतवर्ष की। किम अधिकम विनोदयामः, और अधिक मैं क्या निवेदन करूं, और अधिक मैं क्या आपसे याचना करूं, और अधिक मैं आपसे क्या बताऊं? और योग बल अवगत वृत्तांत, क्या कहा? योग बल अवगत सकल गोप्यतम वृत्तांतेषु, अर्थात योग के बल से आप तो संपूर्ण वृत्तांतों को खुद जान लेने वाले हैं। योग बल से संपूर्ण वृत्तांतों को जान लेने पर आप तो खुद जान लेते हैं। इति कथयित्वा, ऐसा कह करके विराम, ब्रह्मचारी मुनि जी शांत हो जाते हैं, ठीक है ना? तो बलावगत सकल गोप्यतम वृत्तांतेषु योगरोज, बल अवगत, योग बलावगत, योग बल से संपूर्ण वृत्तांत को जान लेने पर योगीराज के इति कथयित्वा विराम हो, ऐसा कह करके ब्रह्मचारी मुनि शांत हो जाते हैं। एक बार और देख लेते हैं इसका अर्थ। क्या कहा गुरु जी? यही कहा था ना पूर्व की वीडियो में कि केवलम दक्षिण देशे अधुनाप्यस्य न परिपूर्णोधिकारा समृद्धा, केवल दक्षिण देश में इस समय इनका परिपूर्ण अधिकार नहीं हो पाया था। किसका? औरंगजेब का।
औरंगजेब का परिपूर्ण अधिकार किस देश में नहीं हो पाया? दक्षिण देश में। ऐसा ब्रह्मचारी मुनि योगीराज से कहते हैं। किससे कहते हैं? योगीराज से कहते हैं। आगे कहा दक्षिण देशो ही पर्वत बहुला अस्ति। दक्षिण देश तो पर्वत बहुल है। क्या है? दक्षिण देश तो पर्वत बहुल है, इस कारण से वहाँ पर अधिकार नहीं हो पाया। दक्षिण देश में किसका अधिकार नहीं हो पाया? दक्षिण देश में आप बताएंगे औरंगजेब का अधिकार नहीं हो पाया। दक्षिण देश में बहुलता किसकी है? दक्षिण देश में पर्वत की बहुलता है। और अरण्यानी संकुला चास्ती थी, अर्थात बहुत घने जंगल भी हैं, बहुत घने जंगल भी हैं। इस कारण से चिर उद्योगे नापी, बहुत काल तक उद्योग करने पर भी, बहुत काल तक परिश्रम करने पर भी न अयम असकन महाराष्ट्र के शरणु हस्तित्व, यह महाराष्ट्र केसरी को अपने अधीन करने में समर्थ नहीं हो पाया। तो महाराष्ट्र केसरी को अपने अधीन करने में समर्थ कौन नहीं हो पाया? औरंगजेब। औरंगजेब किनको अपने हाथ में अधीन करने पर समर्थ नहीं हो पाया? औरंगजेब को। ठीक है ना गुरु जी? यदि आपसे पूछ ले कि बहुलोस्ति में कौन सी संधि है, तो बहुला धन अस्ति, बहुलोस्ति बन जाएगा। कौन सा गुरु जी? बहुला धन अस्ति बराबर बन गया बहुलोस्ति। तो एंगह पदांतादति सूत्र से पूर्व रूप संधि हो जाएगी। कौन सी? पूर्व रूप संधि हो जाएगी। बहुलोस्ति में कौन सी? पूर्व हो जाएगा। और क्या कहा? अरण्यानी संकुला चा अस्ति, चास्ती में तो चा धन अस्ति इति बन गया ना। चा धन अस्ति में बन गया चास्ति दीर्घ संधि, और अस्ति धन इति में, अस्ति धन इति में अस्ति इति बन गया दीर्घ संधि। दोनों में दीर्घ संधि हो जाएगी ना। चा धन अस्ति चास्ति दीर्घ संधि, अस्ति धन इति अस्ति इति दीर्घ संधि हो जाएगी, यदि आपसे पूछ ले तो। और चिर उद्योगेन, चिरोद्योगेन बन गया। चिर उद्योगेन मतलब चिर धन उद्योगेन, चिरधन उद्योगेन, चिरोद्योगेन गुण संधि हो जाएगी। चिरोद्योगेन में कौन संधि? गुण संधि हो जाएगा। और चिरोद्योगेन अपि, चिरोद्योगेन धन अपि, चिरोद्योगेनापि हो गया, तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। आकाश और ने दीर्घा से चिरोद्योगेनापि में दीर्घ संधि हो जाएगी, और चिरोद्योगेन में गुण संधि हो जाएगी। ठीक है ना। ना अयम नायम बन जाएगा। ना धन अयम नायम बन गया दीर्घ संधि आकाश और ने दीर्घा से। ठीक है ना। हस्ते तुम में कौन सा प्रत्यय है? तो तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। हस्ते तुम में कौन सा प्रत्यय है गुरु जी? तुमुन प्रत्यय। कौन सा? तुमुन प्रत्यय हो जाएगी। आपको बता दें हस्ते कर तुम, क्या कहा? हस्ते कर तुम इति हस्ते तुम, हस्ते कर तुम इति हस्ते तुम बना, हस्ते से इट तुमन हो जाएगा। क्या कहा? हस्ते से गुरुजी इट लग के तुमुन हो जाएगा, तो बन जाएगा हस्ते तुम, तुमुन प्रत्यय। हस्ते तुम में पूछ ले कि कौन सा प्रत्यय है, तो तुमुन प्रत्यय है। तो यही कहा दक्षिण देश तो पर्वत बहुल है, दक्षिण देश में पर्वतों की बहुलता है और बहुत घने सघन वन है। इस कारण से चिर उद्योगेन अपि, अर्थात बहुत समय तक उद्योग करने पर भी, बहुत समय तक परिश्रम करने पर भी, ना अयम असकन महाराष्ट्र केसरी हस्ते तुम, यह महाराष्ट्र केसरी को अपने अधीन करने में समर्थ नहीं हो पाया। कौन महाराष्ट्र केसरी को अपने अधीन करने में समर्थ नहीं हो पाया? तो भैया बताएंगे कि जो है औरंगजेब महाराष्ट्र केसरी को अपने हाथ में अधीन करने पर समर्थ नहीं हो पाया। ठीक गुरु जी। अब यदि पूछ लेगा आपको पर्वत बहुला में कौन सा समास है, पर्वत बहुला में कौन सा समास यदि आपसे पूछता है, तो आप बताएंगे पर्वतानाम बहुला। क्या कहेंगे? पर्वतानाम बहुलः इति, पर्वत बहुलः षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा पर्वत बहुलः में। ठीक है ना। और अरण्यानी संकुला में कौन सा समास होगा? क्या कहा? अरण्यानी संकुला में कौन सा समास हो जाएगा? तो गुरु जी आपको बता दें महत अरण्यम,
महत् अरण्यम, महत् अरण्यम अरण्यानि, महत् अरण्यम अरण्यानि तया संकुलः, महत् अरण्यम अरण्यानि तया संकुलः व्याप्तः अरण्यानि संकुलः तृतीया तत्पुरुष समास। अरण्यानि संकुलः में यदि आपसे पूछ ले कौन सा समास होगा तो अरण्यानि संकुलः में आपका हो जाएगा सीधी सीधी तृतीया तत्पुरुष समास। और चास्ति में कौन समास तो चास्ति में कौन संधि दीर्घ संधि, अस्तीति में कौन संधि तो दीर्घ संधि, पर बहुलोस्ति में कौन संधि पूर्व रूप संधि, और चिरोद्योगेन में कौन संधि है तो गुण संधि है, और उद्योगेनापि में कौन संधि है दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है ना। और यदि आपसे पूछ ले कि गुरुजी महाराष्ट्र के सरेणाह में कौन सा समास होगा तो महाराष्ट्र के सरेणाह में आप बताएंगे महाराष्ट्राः, महाराष्ट्राः, महाराष्ट्राः और केसरिण इव, केसरिण इव, महाराष्ट्राः केसरिण इव तान, ठीक है ना, बन जाएगा महाराष्ट्र केसरिणः कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा महाराष्ट्र केसरिणः में कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक गुरुजी। आगे दिया सांप्रतम अस्यैव आत्मीयः दक्षिण देश शासकत्वेन शास्त्रिखान नामा प्रेष्यति इसी। किसका आत्मीय दक्षिण देश में शास्त्रिखान नामक भेजा गया तो आप बताएंगे कि गुरुजी औरंगजेब का। किसका औरंगजेब का। सांप्रतम मतलब इस समय इसी का आत्मीय दक्षिण देश में शासक के रूप में, ठीक है ना, शास्त्रिखान नामक व्यक्ति को भेजा गया ऐसा सुनाई पड़ता है। तो अब यदि आपसे पूछ लेता है कि अस्यैव एव आत्मीयः तो अस्य धन एव बन गया, अस्यैव क्या बना, अस्य धन एव बराबर अस्यैव हो गया तो कौन संधि हो जाएगी तो अस्यैव में वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी वृद्धि संधि हो जाएगी। और आत्मीयः तो अस्यैव धन आत्मीयः अस्यैवात्मीयः बन गया तो सीधे सीधे हो जाएगा कुछ दीर्घ संधि। और शासकत्वेन में कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन, तृतीय व्यक्ति एक वचन है, ठीक है ना। तो सांप्रतम इस समय इसी का आत्मीय दक्षिण देश में शासक के रूप में शास्त्रिखान नामक व्यक्ति भेजा जा रहा है ऐसा सुनाई पड़ता है। तो शासकत्वेन में यदि आपसे पूछ ले कि दक्षिण देश शासकत्वेन में कौन सा समास है तो आप बताएंगे गुरुजी कि दक्षिण देशा नाम, क्या कहा, दक्षिण देशा नाम, दक्षिण देशा नाम शासकत्वेन, दक्षिण देशा नाम शासकत्वेन, दक्षिण देश शासकत्वेन में हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा गुरुजी, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रेष्यति इत श्रूयते ऐसा सुना जाता है, प्रेष्यति इत श्रूयते ऐसा सुना जाता है, ठीक है ना। तो दक्षिण देश के शासक के रूप में किसको भेजा गया तो दक्षिण देश के शासक के रूप में शास्त्रिखान को भेजा गया। शास्त्रिखान को किस देश के शासक के रूप में भेजा गया तो दक्षिण देश के शासक के रूप में, ठीक गुरुजी। अब आगे दिया महाराष्ट्र देश रत्नम, महाराष्ट्र देश रत्नम, महाराष्ट्र देश के रत्न स्वरूप। तो महाराष्ट्र देश के रत्न स्वरूप कौन थे तो महाराष्ट्र देश के रत्न स्वरूप थे गुरुजी वीर शिवाजी। तो महाराष्ट्र देश रत्नम में कौन सा समास होगा, महाराष्ट्र देश रत्नम में यदि आपसे पूछे कौन सा समास होगा तो महाराष्ट्रश्चासौ, क्या कहा, महाराष्ट्रश्चासौ, क्या कहा, महाराष्ट्रश्चासौ, महाराष्ट्रश्चासौ, ठीक है। देशश्च,
महाराष्ट्राशासौ देशश्च तस्य रत्नम, महाराष्ट्र देश रत्नम बन गया तो कर्मधारय तत्पुरुष हो जाएगा। कर्मधारय गर्भक तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। कर्मधारय के गर्भ में तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो महाराष्ट्र देश के रत्न स्वरूप और यवन शोणित पिपासा कुल कृपाणा, अर्थात यवनों की पिपासा, अर्थात यवनों के खून को पीने के लिए आकुल तलवार वाले, यवनों के खून को पीने के लिए आकुल तलवार वाले, और क्या कहा, वीरता सीमंत सीमंत सुंदर साध सिंदूर दान दे दीप्यमान दूरदंडा, अर्थात वीरांगनाओं के मांग के घने सिंदूर की रक्षा करने वाले, या वीरांगनाओं के मांग में सिंदूर दान के कारण लंबी भुजाओं वाले, ठीक है ना, या दीप्तमान भुजाओं वाले। तो अब यदि पूछ ले आपसे कि पिपासा कुल कृपाणा, क्या कहा गुरु जी, पिपासा कुल कृपाणा, यवन शोणित पिपासा कुल कृपाणा में कौन सा समास होगा? तो आपको बोल दें यवना नाम शोणितस्य, क्या कहा, यवना नाम शोणितस्य, यवना नाम शोणितस्य पिपासा कुल कृपाणा, क्या कहा, पिपासा कुल कृपाणः खड्गः यस्य सः, तो यहाँ तत्पुरुष गर्भक बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा है? यहाँ यवन शोणित पिपासा कुल कृपाणः, अर्थात यवनों से सने हुए खून से, यवनों के खून से सनी हुई ना प्यास वाले, कौन, किनकी तलवार थी? यवनों के खून से सनी हुई प्यासों वाली किसकी तलवार थी? तो भैया आप कहेंगे वीर शिवाजी की तलवार थी। अन्य पद प्रधान हो रहा है तो तत्पुरुष गर्भक बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा? तत्पुरुष गर्भक बहुब्रीहि समास। वीरता सीमंतिनी सीमंत सुंदर सांद सिंदूर दान दीप्यमान दूरदंडा। तो यदि आपसे पूछ ले गुरु जी कि यहाँ जो वीरता सीमंतिनी सुंदर सांद्र सिंदूर दान दूरदंडा, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें रूपक अलंकार है। वीरता सीमंतिनी सुंदर सिंदूर दान दूरदंडा, सांद सिंदूर दान दे दीप्यमान दूरदंडा में यदि पूछा जाए तो इस स्थल पर जो है ना गुरु जी, वीरता रूपी जो नमायिका है उसके मांग में सिंदूर दान से ही वीरता में नायिकत्व का आरोप हो रहा है। क्या कहा? यहाँ पर जो वीरता रूपी नायिकाएं हैं उनके मांग में सिंदूर रूपी दान से वीरता में नायिकत्व का आरोप होने के कारण यहाँ पर रूप का अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार हो जाता है। और रूपक अलंकार का लक्षण ही हमने आपको बताया था कि रूपकम रूपिता रूपो विषये निरपह्नवे, रूपकम रूपिता रूपो विषये निरपह्नवे। जो यहाँ पर दिया गया है आप स्पष्ट देख लेते हैं, वीरता रूपी नायिका के मांग में सिंदूर दान से वीरता में नायिकत्व का आरोप हो रहा है। ठीक है ना, सिंदूर दान से ही वीरता में नायिकत्व का आरोप हो रहा है। इस कारण से यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया है। कौन सा अलंकार हो गया जी? रूपक अलंकार हो गया। और यदि इसमें समास भी पूछ ले कि वीरता सीमंतिनी सीमंत सुंदर सांद सिंदूर दान दे दीप्यमान दूरदंडा में कौन सा समास है, तो आप बताओगे बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष गर्भक बहुब्रीहि समास। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं। अब क्या कहा? मुकुटमणिर महाराष्ट्राणाम, अर्थात महाराष्ट्र के मुकुटमणि स्वरूप कौन थे? तो आप बताओगे वीर शिवाजी थे। कौन से थे? मुकुटमणि का। तो मुकुटमणि में यदि आपसे समास पूछे तो कौन सा समास कहोगे? तो षष्ठी तत्पुरुष समास। मुकुटेह मणि, क्या कहोगे? मुकुटस्य मणि हो, मुकुटेह कह रहे हैं। मुकुटस्य मणि ही मुकुटमणि बन गया। इसमें हो जाएगा आपको षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा गुरु जी? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा मुकुटमणि। और मणिर महाराष्ट्र नाम में षष्ठी भक्ति, अर्थात मराठियों के मुकुटमणि स्वरूप। मराठियों के मुकुटमणि स्वरूप कौन थे? वीर शिवाजी थे। मराठियों के मुकुटमणि स्वरूप कौन थे? वीर शिवाजी थे। भूषण भटाना, अयोध्याओं के भूषण स्वरूप कौन थे? योद्धाओं के भूषण स्वरूप थे गुरु जी
वीर शिवाजी। वीर शिवाजी किनके आभूषण स्वरूप थे? योद्धाओं के। तो भटा नाम में कौन सी व्यक्ति, कौन सा वचन? षष्ठी व्यक्ति, बहुवचन। निधिर नीति नाम, समस्त प्रकार की नीतियों के निधि थे, खजाना थे। समस्त प्रकार के निधियों के नीति कौन थे? खजाना कौन थे? वीर शिवाजी थे। आगे कहा कुल भवनम कौशला नाम, संपूर्ण प्रकार के कौशलों का घर थे, आश्रय स्थल थे। संपूर्ण प्रकार के कौशलों का आश्रय स्थल थे। संपूर्ण प्रकार के कौशलों के का आश्रय स्थल कौन थे? तो वीर शिवाजी थे। पारावार परमोत्साह नाम, अर्थात परम उत्साह के पारावार यानी समुद्र थे। परम उत्साह के पारावार कौन थे? तो परम उत्साह के पारावार थे गुरु जी शिवाजी, वीर शिवाजी। कौन थे? वीर शिवाजी थे। परमोत्साह नाम में कौन सी व्यक्ति, कौन सा वचन? षष्ठी व्यक्ति, बहुवचन। कश्चन प्रातः स्मरणीय, कोई प्रातः स्मरणीय। स्वधर्म आग्रह ग्रह ग्रहिला, और अपने ही धर्म में, क्या कहा? अपने ही धर्म के प्रति। स्वधर्म आग्रह करने का मतलब है अपने ही धर्म को हठ से पालन करने में अत्यंत दृढ़। अपने ही धर्म को हठ से पालन करने में अत्यंत दृढ़। शिव इव धृतावतारः, शिव के समान अवतार धारण किए हुए। किसके समान अवतार धारण किए हुए? मानो शिव के समान अवतार। यहाँ पर मानो संभावना व्यक्त की जा रही है कि मानो शिव के समान अवतार धारण किए हुए। किसके समान? शिव के समान। तो यदि आपसे पूछ ले कि स्वधर्मा ग्रह ग्रहिला में कौन सा समास होगा, स्वधर्मा ग्रह ग्रहिला में कौन सा समास होगा, तो आप बताएंगे स्वधर्मा या आग्रह। क्या कहा? स्वधर्माय, क्षम्यता, क्या कहा? स्वधर्माय आग्रह, ठीक है ना। स्वधर्माय आग्रह यदि आपसे पूछे स्वधर्माग्रह में कौन सा, तो षष्ठी चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा स्वधर्माय आग्रह में। और तस्य ग्रहे ग्रहिला, तस्य ग्रहे ग्रहिला, तस्य ग्रहे ग्रहिला, तो स्वधर्माग्रह ग्रह ग्रहिला बन गया षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा स्वधर्माग्रह ग्रहिला में। यदि आपसे पूछे शिव इव धृतावतारः में कौन सा अलंकार होगा, तो भैया उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। संभावना व्यक्त की जा रही क्या? कि अपने धर्म को अत्यंत दृढ़ता से पालन करने में मानो शिव के समान अवतार धारण किए हुए। तो मानो शिव के समान कौन अवतार धारण किए हुए हैं? तो मानो शिव के समान वीर शिवाजी अवतार धारण किए हुए हैं। वीर शिवाजी को किसका अवतार धारण करने को बताया गया? तो वीर शिवाजी को मानो शिव का अवतार धारण करने वाला बताया गया है। तो मानो शिव इव, तो धृतावतारः में कौन सा समास होगा? यदि अब शिव इव धृतावतारः में यदि पूछ ले आपसे कौन सा अलंकार है, तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार बताएंगे। यहाँ पर शिवाजी पर शिव के अवतार की संभावना की गई है। यहाँ पर शिवाजी के ऊपर शिव के अवतार की संभावना की गई है, इसलिए ही उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण भी आप लोग पढ़े हैं। संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत्, संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत्। तो भैया मानो शिव के समान अवतार धारण किए हुए। तो मानो शिव के समान कौन अवतार धारण किया हुआ है? वीर शिवाजी। वीर शिवाजी किसके समान अवतार धारण किए हुए हैं? तो शिव के समान अवतार धारण किए। धृतावतारा में कौन सा समास हो गया यदि आपसे पूछ ले, तो भैया धृतः, क्या कहा? धृतः अवतारः, धृतः अवतारः येन सह, धृतः अवतारः येन सह धृतावतारः बन गया बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। तो शिव के समान कौन अवतार धारण किए हुए थे? शिवाजी अवतार धारण किए। शिव वीरः चास्मिन्, शिव वीरः चाधन अस्मिन्, चास्मिन् बन गया चाधन अस्मिन्, चास्मिन बन गया। कौन संधि? तो आप बताएंगे दीर्घ संधि। चास्मिन में कौन संधि? दीर्घ संधि होगा। और शिव वीरस चास्मिन में आपको बता दे ये शुत्व संधि हो जाएगी। ठीक है।
तो शिव वीर शिवाजी अस्मिन पुण्य नगरात निधि से पूना नगर के समीप ही सिंहदुर्ग में सेना के साथ निवास करते हैं। तो वीर शिवाजी किसके साथ सिंहदुर्ग में निवास कर रहे थे? सेना के साथ निवास कर रहे थे। पूना नगर के सिंहदुर्ग में कौन निवास कर रहे थे? वीर शिवाजी निवास कर रहे थे। अब यदि आपसे पूछ ले ससेना में कौन सा समास होगा, ससेना में कौन सा समास होगा, तो आपको बता दें सेनया सहिता इति। क्या कहा? सेनया सहिता इति। सेनया सहिता इति ससेना बन गया। भैया बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सूत्र लगा है? तेन सहेति। तीन बहुत लोग इस लोग तृतीया पुरुष मार देंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा बहुब्रीहि समास होगा। ससेना बनेगा, ससेना भी नहीं बनेगा, ससेना बनेगा समासांत में। तो सूत्र है तेन सहेति, तेन सहेति तुल्य योगे, तुल्य योगे, तेन सहेति तुल्य योगे। इस सूत्र से ही ससेना में बहुब्रीहि समास बन जाएगा। क्या कहा? सेनया सहितः, सेनया सहितः ससेना बनेगा। क्या बनेगा? ससेना भी नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, समास में बनेगा ससेना। तो इसमें बहुब्रीहि समास बन जाएगा तेन सहित तुल्य योगे सूत्र से। तो ससेना में यदि आपसे पूछे कि कौन सा समास है, तो आप बताएंगे बहुब्रीहि समास है। तो वीर शिवाजी अपने सेना के साथ पूना नगर में कहाँ निवास कर रहे थे? तो सिंहदुर्ग में निवास कर रहे थे। सिंहदुर्ग में अपने सेना के साथ कौन निवास कर रहे थे? वीर शिवाजी निवास कर रहे थे। और क्या कहा? विजय पीराधीश्वरेण सांप्रतम असप्रबद्धम वैरम। और बीजापुर के शासक से इनका इतनी समय प्रबुद्ध वैर था। तो ठीक है ना। अब यदि आपसे पूछ ले कि विजयपुराधीश्वरेण में कौन सी संधि समास होगा, तो विजयपुरस्य अधीश्वरेण, विजयपुराधीश्वरेण में षष्ठी तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो विजयपुरा आधेश्वरा ये सा, ठीक है ना। और आगे पूछ ले कि सांप्रतम मत्स्य प्रबद्धम वैरम, इनका इतने समय प्रबद्ध वैर था। किनके साथ वीर शिवाजी का प्रबद्ध वैर था? तो आप बताएंगे कि गुरुजी वीर शिवाजी के साथ प्रबद्ध वैर था बीजापुर के राजा के साथ। कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम, यह प्रतिज्ञा किसकी थी? वीर शिवाजी की थी। वीर शिवाजी की प्रतिज्ञा कौन सी? कार्य को या तो नष्ट कर साध लेंगे, या तो देह को नष्ट कर देंगे। इत्यस्य सारगर्भा महती प्रतिज्ञा, ऐसी सारगर्भित महती प्रतिज्ञा वाले वीर शिवाजी थे। ऐसी वीर शिवाजी के सारगर्भी प्रतिज्ञा थी। ठीक है। अब आगे क्या कहा? सार गर्भा, ठीक है ना। तो सारः गर्भे, क्या कहा गुरुजी? सारः गर्भे यस्याः, सारः गर्भे यस्याः सा, सार गर्भा बन गया। बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। विजयपुरस्य आधीश्वरेण, विजयपुराधीश्वरेण में आप जान रहे विजयपुर का जो राजा है वही, ठीक है ना। बहुब्रीहि समास। आगे दिया सती नाम सताम, अर्थात सतियों के, सताम सज्जनों के, त्रैवर्णिकस तीनों वर्णों के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के, आर्यकुल से आर्यकुल के, धर्म से धर्म के, भारतवर्ष से भारतवर्ष के, आशा संतान वितानस्यम वितानस्यायम एव आश्रय, संपूर्ण आशा रूपी संतानों के ही आश्रय स्थल थे। कौन? वीर शिवाजी थे। कौन थे? वीर शिवाजी थे। तो आशा संतान वितानस्य, आशा संतान वितानस्य में कौन सा समास होगा? तो आशा नाम संतानम तस्य वितानः। क्या कहा? आशा नाम संतानम
तस्य वितानः तस्य आसानां संतानं तस्य वितानः विस्तारः तस्य आशा संतान वितानस्य बन गया। षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना। तो आशा संतान वितानस्यम एव आश्रया, ठीक है ना, यहाँ बन जाएगा तत्पुरुष समास। इयम एव वर्तमान दशा भारतवर्षस्य, यही है वर्तमान दशा भारतवर्ष की, यही है वर्तमान दशा भारतवर्ष की। किम अधिकम विनोदयामः योग बलावगत सकल गोप्यतम वृत्तांतेषु योगिराजेषु। और अधिक आपसे मैं क्या निवेदन करूं, योग के बल से तो आप सब कुछ जान लेने वाले हैं। अर्थात तो बलावगत, तो योग बलावगत, योग क्या कहा, योग बलावगत सकल गोप्यतम वृत्तांतेषु में कौन सा समास होगा? तो युगस्य बलेन अवगताः विज्ञाताः सकलाः गोप्यतमाः वृत्तान्ताः यैहि तेषु यतादृशेषु वा योग बलावगत वृत्तान्तेषु में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा बहुव्रीहि समास हो जाएगा? योग बल से संपूर्ण वृत्तांत जान लेने पर योगीराज कैसा भी। इति कथयित्वा, ऐसा कह करके, कथयित्वा में कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय हो जाए। ऐसा कह करके विरराम शांत हो जाते हैं। ऐसा कह करके विरराम शांत हो जाते हैं। कौन शांत हो जाते हैं? ब्रह्मचारी मुनि शांत हो जाते हैं। विराम में क्या बता दें आपको? वी रम, क्या कहा गुरु जी? वी रम ढल, वी रम ढल, लिट लकार। कौन सा लकार? लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, एक वचन, ठीक है ना। तो वी रम ढल लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाता है। लिट लकार, लट कह रहा हूं, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है विराम। ऐसा कह करके योगीराज जी को बता करके ब्रह्मचारी मुनि क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। ठीक है ना गुरु जी। तो यही कहा कि केवलम दक्षिण देशो अधुना अप्यस्य परिपूर्ण नाधिकारा समृत्ता। केवल दक्षिण देश में इस औरंगजेब का पूरा अधिकार नहीं है, क्योंकि वो बता रहे हैं ब्रह्मचारी मुनि योगीराज से, क्योंकि दक्षिण देश पर्वत बहुल है और अरण्यार्य संकुल शास्त्री थी और बहुत घने जंगलों से व्याप्त है। ठीक। चिर उद्योगिनापि न अयम असकन महाराष्ट्र के श्रेणु हस्तुम। बहुत समय तक बहुत प्रयास करने पर भी वह महाराष्ट्र केसरी को अपने अधीन करने में समर्थ नहीं हो पाया। संपतम अस्यैव आत्मीय दक्षिण देश शासकत्वेन राजकाना नाम प्रेषित ईश्वते। इस समय इसी का आत्मीय दक्षिण देश के शासक के रूप में शासिखा नाम व्यक्ति भेजा जा रहा है, ऐसा श्रूयते, ऐसा सुनाई दे रहा है। महाराष्ट्र देश रत्नम, महाराष्ट्र देश के रत्न स्वरूप यवन शोणित पिपासा कुल कृपाण, अर्थात यवनों के खून से सनी हुई प्यास वाली तलवार से प्यास वाली तलवार वाले, फिर वीरता सीमंत सिंदूर सांद्र सिंदूर दान दो दीप्यमान गंडा, अर्थात वीरांगनाओं की मांग में सिंदूर के घने सिंदूर के भरने के कारण ही अत्यंत दीप्तिमान भुजाओं वाले, मुकुटमणि महाराष्ट्राणाम, अर्थात महाराष्ट्र के मुकुटमणि स्वरूप, भूषणम भटा नाम, अर्थात योद्धाओं के भूषण स्वरूप, निधिर नीति नाम, अर्थात नीतियों के निधि स्वरूप, कुल भवनम कौशला नाम, संपूर्ण प्रकार के कौशलों के आश्रय स्थल, पारावार परम उत्साह नाम, परम उत्साह के पारावार अर्थात समुद्र, कश्चन प्रातः स्मरणीय, कोई प्रातः स्मरणीय अपने धर्म को अत्यंत दृढ़ता से पालन करने वाले मानो शिव का अवतार धारण किए हुए वीर शिवाजी अस्मिन पुण्य नगरान्य दिए शिव, इसी पुना नगर में सिंहदुर्ग में सेना के सहित निवास करते हैं। विजयपुराधीश्वरेण संपतम अस्य प्रबद्धम वैरम, अर्थात विजयपुर के राजा के साथ इनका इतने समय प्रबद्ध वैर है। कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम, या तो कार्य को साध लेंगे या तो देह को नष्ट कर देंगे। इस प्रकार की सारगर्भी महती प्रतिज्ञा वाले सती नाम सताम, अर्थात सतियों के, सताम सज्जनों के, त्रैवर्णिक तीनों वर्णों के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के, आर्यकुल से आर्यकुल के, धर्म से धर्म के, भारतवर्ष से भारतवर्ष के आशा रूपी संतान
आशा रूपी संतानों के ही केवल एकमात्र ही आश्रय स्थल, आश्रय और इयमेव वर्तमान दशा भारतवर्ष से, यही है भारतवर्ष की वर्तमान दशा। और अधिक मैं क्या कहूँ, योग बल से सब कुछ योगीराज के जान जाने पर यह वृत्तांत इद कथयित्वाभिराम, ऐसा कह करके क्या हो जाते हैं, ब्रह्मचारी मुनि शांत हो जाते हैं। तो आपको बता ही दिया, आप देख लीजिए, इसमें देख लीजिए क्या क्या दिया। तो वही दक्षिण देशा, दक्षिणस्य देशा, दक्षिण देशा। तो आप कहेंगे पर्वत बहुलोस्ति में, बहुलोस्ति में कौन सी संधि है, पूर्व संधि है। पर्वत बहुला में कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अरण्यानि संकुला में कौन सा समास है, अरण्यनि संकुला में तृतीय तत्पुरुष समास है। और चास्ति में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। अस्तिति में कौन संधि है, दीर्घ संधि है। चिरोद्योगेनापि, चिरोद्योग में कौन सी संधि है, गुण संधि है। और उद्योगेनापि में कौन संधि है, तो आपको दीर्घ संधि है। और महाराष्ट्र के शरणः में कौन सा समास है, तो महाराष्ट्राशासौ के शरणः, महाराष्ट्र के शरणः कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है ना गुरु जी। और अस्यैव, अस्यैव में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है। अस्यैव आत्मीयः में कौन सी संधि है, अस्यैव आत्मीयः बन गया, दीर्घ संधि हो जाएगी। शासकत्वम में कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है ना। और महाराष्ट्र देश रत्नम में कौन सा समास है, तो भैया कर्मधारय गर्भक तत्पुरुष समास है, कर्मधारय। ठीक है ना, तत्पुरुष गर्भक कर्मधारय समास है। और यवन छोड़े पिपासा कुल कृपाण, तो भैया इसमें भी तत्पुरुष गर्भक बहुब्रीहि समास है। वीरता सीमंतिनी सामंत सिंदूर, सुंदर सिंदूर, सांद्र सिंदूर दान दे दीप्यमान दोर्दंडा में कौन सा समास है, तो इसमें भी तत्पुरुष गर्भक बहुब्रीहि समास है। और यदि आपसे पूछ रहे कि वीरता सीमंतिनी सुहंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान दे दीप्यमान दोर्दंडा में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। मुकुटमणि में कौन सा समास है, तो मुकुटस्य मणि, मुकुटमणि आप बताएंगे, षष्ठी तत्पुरुष समास है। मुकुटमणि में कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। भूषण और मणि महाराष्ट्राणाम में कौन सी व्यक्ति वचन है, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है। भूषण भटानाम, भटानाम में कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन। नीति नाम में कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन। कौशला नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन। पर्वोत्साह नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन। ठीक है ना। तो इसलिए कहा, और क्या कहा, कश्चन प्रातः स्मरणीय सुधर्माग्रह ग्रहिला, अर्थात कोई प्रातः स्मरणीय और अपने धर्म को दृढ़ता से पालन करने वाले मानो शिव के समान। तो शिव इव धतावतारः में कौन सा अलंकार है, तो शिव इव धतावतारः में उत्प्रेक्षा अलंकार है। धतावतारः में कौन सा समास होगा, तो आप बताएंगे बहुब्रीहि समास। धता अवतारः जीन सा धतावतारः बन गया, बहुब्रीहि समास बन जाएगा। और सुधर्माग्रह ग्रहिला में कौन सा समास है, तो गुरु जी आप बताएंगे, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और क्या कहा, शिवरश्चास्मिन् पुण्य नगरं निधीयस्य व सिंह दुर्गे ससेना निवसति, तो ससेना में कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। क्या बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। तेन सहेति तुल्य योगे सूत्र से यहाँ पर ससेना में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और विजयपुराधीश्वर संपदम वैरम, विजयपुर के साथ इनका इस समय प्रबद्ध वैर था। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, अर्थात कार्य को नष्ट साध लेंगे या तो देह को नष्ट कर देंगे। ऐसी सारगर्भी प्रतिज्ञा वाले कौन थे, तो ऐसे सारगर्भी प्रतिज्ञा वाले थे वीर शिवाजी। ठीक है ना। सारगर्भा में कौन सा समास होगा, तो सारह गर्भी स्याह सा सारगर्भा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। अर्थात सतियों के, सज्जनों के, तीनों वर्णों के, ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्र के, ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य के, आर्य कुल के, धर्म के, भारतवर्ष के, आशा रूपी संतान के, क्या है, आशा रूपी संतानों के ही एकमात्र आश्रय कौन थे, भैया आप बताओगे कि भारतवर्ष की अनेकों प्रकार की आशाओं के ही एकमात्र स्वरूप ही आश्रय स्थल थे कौन, वीर शिवाजी। और बलावगत सकल गोप्यतम वृत्तांतेषु में कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। योगिराजेषु, योगिराज के जान जाने पर। इति कथयित्वाभिराम, ऐसा कह करके ब्रह्मचारी मुनि शांत हो जाते हैं। ऐसा कह करके ब्रह्मचारी मुनि शांत हो जाते हैं। तो यह संपूर्ण वृत्तांत ब्रह्मचारी मुनि ने योगिराज से बताने का प्रयत्न किया है कि महाराज जी, ये जो पहले आप सोच रहे हैं कि हम युधिष्ठिर के शासनकाल में जगे हैं या वीर विक्रमादित्य के शासनकाल में जगे हैं, तो वीर विक्रमादित्य और युधिष्ठिर का शासनकाल नहीं है। उनकी तो 50वीं पीढ़ी के लोग, 50वीं भी पीढ़ी के लोग ना गुरुजी आज देखने को यही मिल रहे हैं, ऐसा ब्रह्मचारी मुनि ने बताया था। और ब्रह्मचारी मुनि ने यह भी बताया कि आज तो देखा जाए तो उस आपताइयों का शासन है, उस औरंगजेब का शासन है जो भारतवर्ष को एकदम बिल्कुल लूट पाट के
चल दिया है, वैसी व्यवस्था आज भारतवर्ष की नहीं है जैसा आप आकलन कर रहे हैं। ऐसा ब्रह्मचारी जी योगीराज से बता रहे हैं और संपूर्ण वृत्तांत को बताया गया है। तो मित्रों, हमने प्रयास किया है अपने वीडियो में आपको अच्छे से समझाने का, और यद्यपि मुझे लगता भी है ऐसा कि आप समझ भी गए होंगे इसमें कौन सी संधि बनेगी, कहाँ पर कौन सा अलंकार कहाँ पर बनेगा, किस शब्द की कौन सी टिप्पणी है, किस शब्द में कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिली है मित्रों। तो इसी प्रकार से आपको एक नई जानकारी, एक अच्छे से आपको क्लास प्रयास होगा कि फ्री ऑफकास्ट मिलती रहेगी। इसलिए आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, संस्कृत सेवा को, क्योंकि संस्कृत सेवा आपके लिए है, संस्कृत की सेवा के लिए है और फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें कोई भी कास्ट नहीं है। आप कहीं भी पढ़ने जाएंगे तो आपको 100-200 रुपये फीस ज़रूर लगेगी, यहाँ पर आपको 200 रुपये भी फीस नहीं लगती। गुरु दक्षिणा स्वरूप व्यक्ति कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए व्यक्ति को, लेकिन यहाँ आपको गुरु दक्षिणा स्वरूप यही है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अपना जीवन बना लें, यही गुरु दक्षिणा होगी। तो फ्री में आपको इतना मिल रहा है मैटर, तो आप अच्छे से पढ़िए, लिखिए और एंजॉय करिए, एंजॉय के साथ पढ़िए। आपको डेट भी दे दी गई है, तो 14-15 मई को एग्ज़ाम की डेट भी दे दी गई है आपको टीजीटी की। तो आप एकदम तन मन धन से लग जाइए तैयारी में और अपने आप को दृढ़ कर्मठ बनाइए मित्रों। तो एक बार निवेदन मेरा फिर से है कि एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि कोई सुझाव आता है, आपको वीडियो कैसी लगती है, यदि आपको कोई सुझाव लगता है तो एक बार सुझाव आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। जब कमेंट करेंगे, जब मेरी कमियों को बताएंगे कि गुरुजी यहाँ कमी देखिए कोई भी भरा पूरा नहीं है, हम भी अभी अधूरे हैं। ऐसा नहीं है कि हम मास्टर हैं तो पूरे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी अभी अधूरे हैं, हम भी अभी सीखते हैं, सीखना ही चाहिए, जीवन सीखने के लिए ही है, क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् तो केवल एक ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा या कैसा लगता है मेरा पढ़ाना, आपको एक बार रिव्यू जरूर दीजिएगा। ये झूठी बड़ाई नहीं करना होगा, आप जो सच्चाई है उसमें बयां करिएगा। एक बार मैं आपसे ही कहूँगा कि सच्चा कहना सीखिए। जब सच्चा कहना सीखेंगे तो हम भी अपना प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छा आपको दे पाएंगे। यदि कोई आपके दृष्टिकोण से लगता है कि नहीं इसमें कुछ गुरुजी परिवर्तन किया जाए या कुछ और अच्छी तरीके से ऐसा बताया जाए, कुछ और ऐड किया जाए, तो उसको भी और जोड़ा जा सकता है। तो मेरे तो जितना सामर्थ्य होता है मैं पूरा आपको बताने का प्रयास करता हूँ और पूरा आपको सिखाने का भी प्रयास करता हूँ मित्रों। तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा निवेदन है। हो सके तो शेयर भी करें मित्रों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत प्रेमियों का, ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृतानुरागियों का लाभ हो सके, वो लाभ प्राप्त कर सके, यही मेरा उद्देश्य है मित्रों। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।